गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जात। जात का तात्पर्य यह है कि हम जिस राग को गा रहे हैं या फिर जिस राग की स्टडी कर रहे हैं वह किस जाति का है, अथवा उसके आरोह और अवरोह के आधार पर हम कैसे पता करेंगे कि वह किस जाति के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो जाति होती है वह सदैव इस बात पे निर्भर करती है कि उस राग में लगने वाले स्वरों की संख्या कितनी है। जिस राग को हम गा रहे हैं अथवा जिस राग का हम अध्ययन कर रहे हैं उस राग में लगने वाले स्वरों की संख्या कितनी है, इस बात से यह पता चलता है कि वह किस जाति का है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी राग में कम से कम 5 स्वरों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर 5 स्वर हमारे राग में नहीं है तो वह राग निर्मित नहीं हो सकता, उस राग का निर्माण नहीं हो सकता। तो 5 स्वर मिनिमम 5 स्वर हमारे राग में होने चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि टोटल होते कितने स्वर हैं? 7 स्वर। 7 स्वर होते हैं। तो 7 में से पहला 5 हो गया, दूसरी कैटेगरी हमारी 6 हो गई और तीसरी कैटेगरी हमारी 7 हो गई। अर्थात हमें 3 जातियां ही मिलेंगी। या तो 5 स्वरों का राग होगा, अथवा 6 स्वरों का राग होगा, अथवा 7 स्वरों का राग होगा। इस आधार पे हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि हमारे पास जातियों की संख्या जो है वह मात्र 3 ही बनेगी। अब वो 3 जातियां कौन कौन सी होती हैं? पहली जाति होती है औड़व। पहली जाति होती है औड़व। वह जाति जिसमें स्वरों की संख्या 5 हो, आरोह में अथवा अवरोह में। जिस श्रेणी में अगर आरोह में 5 स्वर हैं तो वह आरोह का औड़व होगा, और अगर अवरोह में भी 5 हैं तो वह अवरोह का भी औड़व होगा। इस प्रकार यदि कोई ऐसा राग जिसके आरोह अवरोह दोनों में 5-5 स्वर लगते हैं तो वह राग क्या कहलाएगा? औड़व औड़व, जो कि भोपाली राग है। भोपाली राग में जाते समय भी 5 स्वर लगता है और रिटर्न करते समय भी 5 स्वर लगता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा हमारा जो जात का निर्माण होता है औड़व। पहला होता है औड़व, दूसरा होता है आड़व। पहला जाति जो होती है वो होती है औड़व, दूसरी होती है आड़व। इसको खटकोड़वा स से लिखते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो हम करते हैं तो इसको हम आड़व ही बोलते हैं। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि वह राग जिसमें लगने वाले स्वरों की संख्या 6 हो, अगर 6 स्वर लग रहे हैं तो वह आड़व प्रवृत्ति का राग होगा। यदि 6 स्वर लग रहे हैं तो वह आड़व प्रवृत्ति का राग होगा। जैसे कि आप दरबारी ले लीजिए। दरबारी में जाते टाइम 7 स्वर लगेंगे, सारे गा मा पा धा नी सा, लेकिन आते टाइम नी को छोड़ के सीधे ध पे आते हैं। तो वहां पे दरबारी क्या हो जाएगा? संपूर्ण आड़व। जाते टाइम 7 स्वर लग गए और आते टाइम मात्र 6 स्वर लगा रहे हैं। तो हमने जैसे बताया कि उसके जिस भाग में आरोह अवरोह 2 भाग होता है, उसके जिस भाग में जो संख्या होगी स्वरों की, उसके उस भाग को उस जाति के अंतर्गत रखेंगे। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण जाति होती है। संपूर्ण जाति का मतलब होता है कि 7 स्वर लग रहे हैं। यदि 7 स्वर लग रहे हैं तो वह संपूर्ण जाति का हो गया। इसी प्रकार जब भी आप कोई राग गाते हैं उसके आरोह और अवरोह को देख करके आप ये समझ सकते हैं कि वह संपूर्ण जाति का है, आड़व जाति का है, औड़व जाति का है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा आप लोगों को। आरोह अवरोह में स्वरों की संख्या के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि वह राग किस प्रवृत्ति का है। यदि जाते समय 7 स्वर लग रहे हैं, आते टाइम 6 स्वर लग रहे हैं, तो जाते टाइम ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण, और आते टाइम ये क्या हो जाएगा? आड़व। संपूर्ण और आड़व ये कॉम्बिनेशन बनेगा। यदि जाते टाइम भी 7 है, आते टाइम भी 7 है, तो यह संपूर्ण हो जाएगा। जैसे राग यमन ले लीजिए। राग यमन में जाते टाइम भी 7 स्वर है, आते टाइम भी 7 स्वर है, तो उस कंडीशन में यह संपूर्ण हो जाएगा। यदि जाते टाइम 5 स्वर है, आते टाइम 6 स्वर है,
तो जाते टाइम 5 मतलब औड़ो हो गया, आते टाइम 6 शब्द मतलब आड़ो हो गया, औड़ो आड़ो प्रवृत्ति का बहराग हो गया। इस प्रकार से बड़ी आसान भाषा में यदि हम यह फार्मूला अपने दिमाग में बैठा लें कि स्वरों की संख्या के आधार पर हम जाति का निर्धारण करते हैं, तो हम किसी भी राग के आरोह और अवरोह को देख करके यह बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं कि वह किस जाति का राग है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था जाति, वो आपको हमने समझाया है। अगर इसमें से कोई ऐसी बात हो जिसको लेके आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, आपको बात समझ में न आई हो, या फिर और भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर कमेंट करें, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी कौन सी बताई हुई बात आपको समझ में नहीं आई है और उसको मैं और डिटेल तरीके से आप लोगों को समझाऊं।